बच्चों, आई वेलकम यू ऑल ऑन स्टडी मंत्रा। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। बेटे, इस चैप्टर की हम 4 से 5 वीडियोस पहले ही बना चुके हैं जिसमें हमने इसके मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस किया है। उसकी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, जाके जरूर देखना, तभी आपको आगे के टॉपिक्स क्लियर हो पाएंगे। दूसरी चीज जो मैं मुझे आपसे डिस्कस करनी थी वो यही थी कि आपको रेजिस्टेंस के, रेजिस्टिविटी के, इनकी थ्योरीज तो समझ में आ गई हैं, बट इनके हम एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस जो न्यूमेरिकल्स आते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बेटे आप मुझे बताना कि अगर आपको न्यूमेरिकल्स चाहिए तो मैं उसकी भी सेपरेट वीडियोस लेके आऊंगी। तो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर विच इज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। बेटे रेजिस्टेंसेस को हम सीख के आए हैं कि हमारा जो रेजिस्टेंस होता है दैट इज डिनोटेड बाय आर, और इसका बेटा सिंबल होता है ऐसे जिगजैग लाइन बना दी तो ये हमारा रेजिस्टेंस को डिनोट करता है। अगर मैं कॉम्बिनेशन की बात करूं तो कॉम्बिनेशन में क्या होता है, जिसमें मोर देन, अगर मैं लिखना चाहूं तो मैं लिख सकती हूं कि मोर देन आपके टू जो रेजिस्टेंसेस होंगे वो जहां पे इन्वॉल्व होंगे आपके, वो आपका क्या बना देंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस बना देंगे। यहाँ पे लिखा हुआ भी है व्हेन टू और मोर रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड। देखेंगे यहाँ पे व्हेन टू और मोर रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड टुगेदर इन अ सर्किट द कॉम्बिनेशन बिहेव्स लाइक अ सिंगल रेजिस्टर। कैसा बिहेव करता है, लाइक अ सिंगल रेजिस्टर हैविंग एन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। दिस इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। बेटे इसमें जो कॉम्बिनेशन की बात करते हैं तो दो टाइप के कॉम्बिनेशन आ जाते हैं, एक आ जाता है आपका सीरीज और दूसरा आ जाता है आपका पैरेलल। मतलब रेजिस्टेंसेस आपके पैरेलल में भी कनेक्ट हो सकते हैं और सीरीज में भी हो सकते हैं। फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द सीरीज। तो सीरीज में क्या होगा बेटे, ये आपको एक सर्किट दे दिया, यहाँ पे अक्रॉस दिस सर्किट यहाँ पे एक आपका कंडक्टर है जिसमें हमने एक पोटेंशियल अप्लाई की है विच इज डिनोटेड बाय V। अब यहाँ से पोटेंशियल की है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे और इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में क्या मूव होगा, आपका करंट विच इज डिनोटेड बाय I। बेटे यहाँ पे आप देखेंगे कि इस पॉइंट से रेजिस्टेंस R1 लगाया गया है, फिर R2 लगाया गया है और फिर R3 लगाया गया है। ये तीन रेजिस्टेंसेस को कनेक्ट किया गया है सीरीज में। अब सबसे पहले कहानी ये आती है कि मैम हाउ वी विल गेट टू नो कि ये जो आपके रेजिस्टेंसेस लगे हुए हैं वो सीरीज में लगे हुए हैं या पैरेलल में। तो बेटे इसके लिए मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ। देखो ये वाला रेजिस्टेंस जो है मैं इसको ऐसे बना रही हूँ, एक रेजिस्टेंस हो गया मेरा, ठीक है। तो एक होगा इसका स्टार्टिंग पॉइंट और एक होगा इसका एंडिंग पॉइंट। फिर मैं एक और रेजिस्टेंस इससे कनेक्ट कर रही हूँ, ठीक है। तो इसका यहाँ पे एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा और इसका यहाँ पे एक एंडिंग पॉइंट होगा। तो बेटे रेजिस्टेंस R1 का स्टार्टिंग पॉइंट और रेजिस्टेंस R2 का यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट, इसका एंडिंग पॉइंट। बेटे तो रेजिस्टेंस जब एंड टू एंड कनेक्टेड हो, कैसे हो, एंड टू एंड, फिंगर्स को ले लो एक दूसरे के सामने लगाओ, तो ये जब एक फिंगर दूसरे फिंगर की टिप को ऐसे टच कर रही होगी, कैसे आपकी, हॉरिजॉन्टली, एक एंड दूसरे एंड से क्या हो रहा होगा, कनेक्ट हो रहा होगा, तो वो किस में होगी, आपकी सीरीज में। तो यहाँ पे R1 का ये एंड पॉइंट, R2 का स्टार्टिंग पॉइंट, R2 का एंड पॉइंट, R3 का स्टार्टिंग पॉइंट, ये कनेक्टेड है। तो बेटे किस में कनेक्टेड है, आपके सीरीज में। यहाँ पे ये चीज आई थिंक आपको समझ में आई होगी कि हम इसको रेजिस्टेंस को सीरीज और पैरेलल में कैसे देखने वाले हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज, यहाँ पे अब आप क्या देखेंगे, जब हम डेरिवेशन तो वैसे नहीं आती है बट इन केस आ जाए तो आप इसको ध्यान में रखना। मोस्ट इंपोर्टेंट है इसका आपका फॉर्मूला, और इसके बेसिस पे हमें क्या मिलेंगे, इसके बेसिस पे हमें बहुत सारे न्यूमेरिकल्स देखने के लिए मिल जाएंगे, ठीक है। अब आप डेरिवेशन पे आएंगे, हमने क्या किया, लेट 3 रेजिस्टर्स R1, R2 एंड R3 कनेक्टेड इन सीरीज। जब ये कनेक्टेड होंगे सीरीज में तो इनका क्या निकलेगा बेटा, R1, R2, R3 तीन है तो इनका एक रिजल्टेंट निकलेगा जिसको मैं बोल दूंगी RS, क्योंकि किसमें कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है, करंट फ्लो करेगा। अब हमें एक चीज ध्यान रखनी है, जो सीरीज में होगा वो करंट जो फ्लो करेगा वो आपका करंट सेम फ्लो करेगा। सेम का मतलब यहाँ पे जो R1 में करंट होगा वो I1, R2 में I2 और R3 में I3, ये तीनों ही करंट क्या होंगे, ये तीनों ही करंट आपके I के इक्वल ही होंगे। तो मैं बोल सकती हूँ सेम करंट फ्लोज थ्रू द सीरीज। अब यहाँ पे जो हमारी पोटेंशियल है दैट इज V,
और V हमारी कॉम्बिनेशन में जो होगी सीरीज में वो डिफरेंट होगी। एक बार मैं इसको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देती हूँ, आप कंफ्यूज हो रहे हैं इस चीज में तो रुकिए एक सेकेंड। देखिए यहाँ पे मैं अगर डिफाइन करूं तो हमारे पास एक सीरीज थी और हमारे पास एक क्या है, पैरेलल है। तो अगर मैं सीरीज की बात करती हूँ तो बेटे सीरीज में मेरे पास क्या चीज आएगी कि सीरीज में क्या रहेगी, आपकी करंट रहेगा आपका सेम एंड वोल्टेज आपकी क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। वोल्टेज क्या हो जाएगी बेटे, डिवाइड हो जाएगी। तो पहले इस चीज को समझते हैं। तो जब वोल्टेज डिवाइड हो जाएगी तो जो मैंने आपको यहाँ बताया, करंट इसमें आई जाएगा, इसमें भी आई जाएगा और इसमें भी आई जाएगा, लेकिन इसमें V1 जाएगा, इसमें V2 जाएगा और इसमें V3 जाएगा। ठीक है ना। तो यहां से मैं क्या करूंगी, मुझे पता है ओम्स लो। ओम्स लो क्या कहता है, मेरा ओम्स लो बोलता है कि V इक्वल्स टू किसके इक्वल होगा, आई आर के। अब आई तो मेरा सेम है, मेरा आर निकालना है, और V मुझे पता है एक में V1 जाएगा, एक में V2, एक में V3। तो मैं यहां से V1 की वैल्यू निकाल लूंगी, V2 की निकाल लूंगी और V3 की निकाल लूंगी, क्योंकि V किसके इक्वल होगा, V इक्वल होगा V1 प्लस V2 एंड प्लस योर V3 एंड योर V3। ठीक है। तो यहां से आप एक चीज देखेंगे, V1 की वैल्यू आ रही है आपके पास IR1, V2 की वैल्यू आ रही है आपके पास IR2 एंड V3 की वैल्यू आ रही है IR3। अब टोटल आपका पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। V1 के प्लेस पे आप IR1 पुट करेंगे, V2 के प्लेस पे IR2, V3 की प्लेस पे IR3। यहां भी आई, यहां भी आई, यहां भी आई, तो आई आ गया आपका कॉमन। यहाँ बचा R1, यहाँ बचा R2 और यहाँ बचा R3। बेटे ये किसके इक्वल आ रहा है, ये आ रहा है V के। हमें पता है V इक्वल्स टू क्या होता है, IR। अगर इसको और इसको आप कंपेयर करेंगे तो यहां से जो R है, और ये R कौन सा है आपका, S, यानी कि सीरीज वाला, तो RS किसके इक्वल आ जाएगा ऑन कंपेरिजन, R1 प्लस R2 प्लस R3। यहां से वही चीज दिखाई गई है, तो यहां से जो RS की वैल्यू आ जाएगी, डेट इज रेजिस्टेंस इन सीरीज, वो आ जाएगी रेजिस्टेंस 1 प्लस रेजिस्टेंस 2 प्लस रेजिस्टेंस 3। तो ये फॉर्मूला हमारा किसका मिल जाता है, रेजिस्टेंस इन सीरीज का। ये आपको ध्यान रखना है, जितने भी रेजिस्टेंस सीरीज में लगे होंगे उनको सिंपली क्या कर दो, उनको सिंपली एड ऑन कर दीजिए। बेटे नेक्स्ट आता है आपका रेजिस्टेंस इन पैरेलल। पैरेलल में क्या होगा, इस सर्किट को मैं ऐसे बना सकती हूँ, यहाँ पे देखेंगे एक ये हो गया आपका ऐसे, एक आपका हो गया यहाँ पे रेजिस्टेंस 2, और एक यहाँ पे आपका रेजिस्टेंस हो गया 3। ठीक है। और इसके अक्रॉस आपने यहाँ पे क्या लगा दी, वोल्टेज लगा दी। ओके। देखिए बेटे ये हो गया आपका R1 रेजिस्टेंस 1, ये हो गया आपका रेजिस्टेंस 2, ये हो गया आपका रेजिस्टेंस 3, ये हो गया आपका पोटेंशियल। अब बेटे यहाँ पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो यहाँ से करंट फ्लो करेगा, और ये करंट R1 में भी जाएगा, R2 में भी, R3 में भी। यहाँ पे आप देखेंगे क्या डिफरेंस है कि जब हम यहाँ पे पैरेलल का देखेंगे तो R1 की स्टार्टिंग, R2 की स्टार्टिंग, R3 की स्टार्टिंग एक पॉइंट पे कनेक्टेड है, R1 का एंड, R2 का एंड और R3 का एंड एक पॉइंट पर कनेक्टेड है। सीरीज में क्या था, R1 का एंड R2 के स्टार्टिंग से, R2 का एंड R3 की स्टार्टिंग से कनेक्टेड थे। और पैरेलल में क्या है, स्टार्टिंग सबकी एक तरफ और एंडिंग सबकी एक तरफ। तो इससे हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं वेदर द रेजिस्टेंस इज इन सीरीज और इन पैरेलल। बेटे इसमें हमें थोड़ा सा डिफाइन करने के लिए क्या याद रखना है, उसमें हमारा करंट सेम था, इसमें हमारा क्या सेम रहने वाला है, इसमें हमारी वोल्टेज सेम रहने वाली है। वोल्टेज क्या रहने वाली है आपकी, सेम। और डिफरेंट क्या होने वाला है, क्या चीज डिवाइड होने वाली है, करंट क्या होने वाला है आपका, इसमें डिवाइड होने वाला है। तो बेटे करंट इसमें डिवाइड होने वाला है, तो इसमें I1 जाएगा, इसमें I2 जाएगा और इसमें I3। वोल्टेज इसमें V, इसमें भी V और इसमें भी V। किसकी वैल्यू चेंज हो रही है, I की वैल्यू चेंज हो रही है, तो ओम्स लॉ से किसकी वैल्यू निकलेगी, I की ही वैल्यू निकलेगी। V इक्वल्स टू क्या होता है, IR, यहां से I1, यहां से I2 और यहां से I3। तो I क्या हो जाएगा, V अपॉन R, V सेम है, R कितना है R1, V सेम है, R कितना है R2, V सेम है और R कितना है R3। तो जो आपका टोटल करंट होगा वो किसके इक्वल होगा, I1 प्लस I2 प्लस I3। I1 की वैल्यू पुट करेंगे, आएगा V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3।
अब यहाँ से बेटे v कॉमन आ रहा है तो v बाहर निकाल लिया, बचा 1/r1, 1/r2, 1/r3। ओम्स लॉ में देखेंगे पैरेलल की बात कर रहे हैं तो rp लिख लेंगे, दोनों को कंपेयर करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आ जाएगा v इक्वल्स टू आई आर पी इक्वल्स टू, यहां से ये है I इक्वल्स टू वी आर, तो यहां से v की वैल्यू निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा, v निकालेंगे तो आ जाएगा, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में था, ये आ जाएगा I अपॉन v इक्वल्स टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। यहां से भी सेम कर लो, I इधर है, v यहां से अगर हम इसको निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, I अपॉन v करना है ना, तो r को इधर पहुंचा देंगे तो 1/r इक्वल्स टू I अपॉन v। तो ये I अपॉन v, ये भी I अपॉन v, तो इसका मतलब ये 1/r किसके इक्वल, 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। तो यहां से आप देखेंगे कि 1/r जो आया किसके इक्वल आया, 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। तो बेटे ये आ गया आपका रेजिस्टेंस व्हेन कनेक्टेड इन पैरेलल। तो दोनों को एक बार सम अप करेंगे, अगर सीरीज में है तो कंप्लीटली सिंपली ऐड कर देंगे, और अगर पैरेलल में है तो 1/r की वैल्यू निकलेगी 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। ये बेटा 1/r की निकलती है, लेकिन हमें चाहिए किसकी, हमें चाहिए r की। तो जब लास्ट आपका आंसर आएगा उसको आप रेसिप्रोकल कर देंगे तो आपको टोटल रेजिस्टेंस और नेट रेजिस्टेंस भी मिल जाएगा। अब लास्ट में इसमें देख लेते हैं क्या चीज दे रखी है। तो सीरीज में इन्होंने बोल रखा है कि करंट फ्लोस थ्रू ऑल रेजिस्टर्स इज इक्वल, दैट इज I। टोटल जो वोल्टेज होगी वो V1 प्लस V2 प्लस V3 होगी, और जो इसमें आपकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है दैट इज टोटल रेजिस्टेंस इन सीरीज, वो हमेशा वैल्यू बड़ी होगी बाय द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस की सीरीज से। R1 हो गया आपका, R2 हो गया, या आपका R3 हो गया। बेटे स्पेशल केस में बोला है कि सपोज 3 रेजिस्टेंस नहीं Rn रेजिस्टेंस दे रखे होंगे, तो जो रेजिस्टेंस का सम होगा वो कहां तक चला जाएगा, Rn तक। नेक्स्ट पॉइंट इज, अगर आप यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, ये आपका किस में है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका पैरेलल में। तो बेटे पैरेलल में क्या है, V1 इक्वल्स टू V2 इक्वल्स टू V3 क्या हो जाएगा V, क्योंकि इसमें वोल्टेज क्या रहती है, इसमें वोल्टेज रहती है सेम, और इसमें करंट क्या हो जाता है डिवाइड, तो I हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3। यहाँ पे रेजिस्टेंस इन पैरेलल की बात करें तो इसकी हमेशा वैल्यू छोटी आएगी बाय द इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस। ठीक है, तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, जब हमें रेजिस्टेंस कम लाना है तो हम उनको किस रेजिस्टेंस को किस में कनेक्ट करेंगे, पैरेलल में। अगर हमें रेजिस्टेंस ज्यादा लाना है तो हम रेजिस्टेंसेस को किस में कनेक्ट करेंगे, सीरीज में। ये आपको स्पेशल जो केस दे रखा है वो यही चीज है। नाउ पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर आर, सीरीज में सेम करंट वोल्टेज एडअप्स, पैरेलल में सेम वोल्टेज करंट एडअप्स, adding more resistance in series increases resistance, in parallel decreases resistance की यूनिट इज ओम। ये सारी वही चीज है जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो बेटे यहाँ पे हमारी ये वीडियो होती है खत्म। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। सेकेंड पॉइंट इज आई एम अगेन आस्किंग, क्योंकि इसके आपके क्वेश्चंस ही आएंगे पेपर में, ये आना बहुत ज्यादा नोट, वी कैन नोट से कि आएगा या नहीं आएगा, ये भी नहीं बोल सकते कंप्लीटली आएगा ही नहीं, आ भी सकता है, आया हुआ भी है, ऐसा नहीं है कि आया हुआ ही नहीं है, आया हुआ भी है। लेकिन इसमें अगेन आई एम सेइंग कि इस वाले फॉर्मूले पे और इस वाले फॉर्मूले पे आपका क्या आएगा, न्यूमेरिकल्स आने की 90% से ज्यादा चांसेस है। तो बेटे कमेंट डाउन अगर आपको नीचे क्या चाहिए, अगली आने वाली वीडियोस में इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स चाहिए। थैंक यू ऑल, एंड ऑल्सो इसके नोट्स चाहिए तो सी इन द डिस्क्रिप्शन। थैंक यू बच्चे।